को वेलकम करना चाहती हूँ। तो वेलकम ऑफ आवर फिट फैमिली सेशन। और हेल्थ के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, तो आप लोग को फोकस करना है। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल रेगुलेशन बताना चाहूँगी, तो काइंडली आप लोग थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना वीडियो ऑन करना है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का देख रही हूँ कि वीडियो ऑफ है, तो विजुअलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता चलना चाहिए कि आप क्या सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सेशन। तो आपको वीडियो अपना ऑन रखना है, क्योंकि मे भी हो सकता है अगर आप अपना वीडियो ऑन नहीं रखेंगे तो आपको रिमूव भी कर दिया जा सकता है। तो काइंडली आप लोग वीडियो ऑन रखें। सेकेंडली आपको नेटवर्क एरिया में रहना है, जहाँ आपका प्रॉपर नेटवर्क है, जहाँ आपको अच्छे से सेशन लेने में कोई दिक्कत ना हो, तो नेटवर्क एरिया में रहना है। और आपको सो करके या लेट करके ऐसा उस जगह में बैठना है जहाँ पे आप कंफर्ट जोन में नहीं बैठना है, आपको प्रॉपर वे में बैठना है, ताकि आपको देख करके भी सामने वाला अट्रैक्ट हो सके। तो ये सारा चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और अपना फ़ोन का कैमरा जो उसको क्लीन रखना है, क्योंकि आपका फेस कवर आपका जो फेस है वो फ़ोकस होना चाहिए। तो काइंडली ये सारा आपको रूल रेगुलेशन फ़ॉलो करना है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आज के सेशन के लिए, तो हम लोग अपने आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगी, मगर उनको बुलाने से पहले मैं उनके बारे में आपको 2-3 बात बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली उनको जानती हूँ। शी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अमेज़िंग पर्सन है। उन्होंने अपने हेल्थ से बहुत से लोगों का हेल्थ बेनिफिट भी किया है, बहुत से लोगों को हेल्प किया अपने हेल्थ रिज़ल्ट से। तो लेट अस वेलकम मिस गज़ाला तरन्नुम ऑन स्क्रीन। ओके गजाला मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस, वॉइस आ रही है मैम आपको? यस, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। यस सर, स्क्रीन शेयर अभी ऑफ कर दीजिए सर। ओके, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड कैसे हैं आप लोग? तो होप सो सारे लोग अच्छे होंगे एंड हम भी काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं अच्छे सेहत को मेंटेन करने में। सो आज हमारा लगभग 45 मिनट टू 1 आवर का हमारा हेल्थ सेशन होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस हेल्थ सेशन को सही से आप लेते हो तो आपका पर्सनली हेल्थ बेटर होगा एंड साथ ही साथ अपने फैमिली के हेल्थ को भी बेटर कर सकते हो। बिकॉज आज हम लोग फ्रेंड से रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो डे बाय डे लोगों मीन्स हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं एंड हमारा क्या रीजन है ऐसा हो रहा है, जैसे डे बाय डे लोग ओवरवेट हो रहे हैं या बहुत सारा हेल्थ चैलेंजेस हमें फेस ऑफ करना पड़ रहा, लाइक डाइजेस्टिव हेल्थ का चैलेंजेस हो रहा है, हमें लो इम्यूनिटी है जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो बहुत सारा हमें हेल्थ चैलेंजेस को फेस ऑफ करना पड़ रहा है। तो ये सारा चीज आज हम लोग लीडिंग चैलेंजेस पे बात करने वाले हैं। लाइक डायबिटीज आज के डेट में बहुत ही कॉमन हो गया है। एवरी 10 सेकंड में 3 न्यू केस है डायबिटीज का। थायराइड, तो बहुत सारा हेल्थ चैलेंजेस हो रहा है। एंड आज का डिकेड क्या है, आज के डेट में देखिए लॉकडाउन है एंड लॉकडाउन अभी ओपन भी हो गया है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है आज के डेट में लोग थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गए हेल्थ से रिलेटेड। वरना मैं 5 साल से इस हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन पहले लोग इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं थे अपने हेल्थ को लेकर के। बिकॉज लॉकडाउन होने का रीजन ही यही था ताकि सारे लोग अपने आप को सेव रखें, घर पे रहे, जिसकी वजह से हम लोगों ने सारे लोग 2 मंथ्स हम लोग घर पे रहे। क्यों रहे? हमारे हेल्थ को बेटर करने के लिए। रीजन यही था, इंसान के पास जितना भी पैसा हो आज के डेट में, लेकिन सारे लोग घर पे थे,
तो पैसा से आप सेहत नहीं खरीद सकते, आपको अपने सेहत को बचा कर रखना होगा। तो आज ये सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। एंड लॉकडाउन था, सारी चीजें बंद थी, लेकिन मेडिसिन ग्रोसरी शॉप ओपन था क्योंकि ये हमारे जरूरत में आते हैं। ग्रोसरी शॉप के साथ हमारा मेडिसिन शॉप भी जो है वो हमेशा ओपन रहा। ओपन होने का रीजन क्या है? क्योंकि मेडिसिन भी जो है आज के डेट का इंसान का नीड बन चुका है। अगर मेडिसिन का शॉप अगर ऑलवेज 24 आवर्स अगर ओपन ना हो तो डेथ रेशियो जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो आज आप जानने वाले हैं किस तरह आप मेडिसिन फ्री एंड डिजीज फ्री लाइफ को लीड करने वाले हैं। तो काइंडली जितने लोग भी अभी हमारे साथ ज्वाइंड है, वेलकम टू आवर फिट फैमिली सेशन। एक बार आप पहले खुद के लिए बिग क्लैप करिए, बिकॉज इस टाइम पे बहुत सारे लोग हो सकता है अपने वर्क में बिजी हो, बहुत सारे लोग हो सकता है। ओके, तो ये टाइम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज सारे लोग अपने टाइम को निकाल करके ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो आप लोग काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है ये सेशन आप एंड तक देखें और सारी चीजों को समझे। अगर आप अपने हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं एंड डिजीज फ्री लाइफ को मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, तो यस सर, नेक्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्क्लेमर है, मैं जो भी बताऊंगी ये डिस्क्लेमर है और बहुत सारे रिजल्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वो जो भी है पर्सनल है, ये मैन टू मैन वेरी करता है। ऐसा नहीं है जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी होगा। ये डिपेंड करता है आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन पे, आपका रिजल्ट। तो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट। तो मैंने बताया आपको कि हम लोग आज हेल्थ से रिलेटेड जानने वाले हैं। तो आज का डेट का टॉप हेल्थ कंसर्न क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा मीन 74% आर कंसर्न अबाउट गेनिंग वेट। 74% लोग जो है वो परेशान है, डे बाय डे उनका वजन बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या रीजन है, क्यों वजन बढ़ रहा है, क्यों डे बाय डे उनका वेट बढ़ते जा रहा है। 2 महीने 3 महीने में 1 kg बढ़ता है। आप अगर ईयरली आप चेक करें तो 5 kg, एंड डे बाय डे अकॉर्डिंग टू बॉडी ये फ्लक्चुएट भी करता है। रीजन क्या है ये सारे चीजों का? क्योंकि हमारा फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल सही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का डे बाय डे जो है वो वेट बढ़ता जा रहा है। एंड 53% आर कंसर्न अबाउट हैविंग लेस एनर्जी। लेस एनर्जी का जो प्रॉब्लम है आज के डेट में हर एक इंसान को है, आइदर वो ओवरवेट हो या अंडरवेट हो या अपने आइडियल वेट को मेंटेन कर रहे हैं। वो सारे लोगों को लेस एनर्जी का प्रॉब्लम है। अगर सुबह वो फ्रेश होकर निकलते हैं काम करने के लिए तो 2-3 बजते बजते आपको मतलब लेजीनेस आना फील होने लगता है, टायर्डनेस लगने लगता है। आपको लगता है कि हम थोड़ा सा सो जाए या आराम करें, या 5 से 6 बजे तक आपको कुछ ऐसी फीलिंग होती है। तो ये आपका मीन्स इंडिकेट कर रहा है कि आपका एनर्जी काफी लेस है। तो 53% आर कंसर्न अबाउट पुअर डाइजेस्टिव हेल्थ। 53% लोग जो है वो परेशान है अपने पुअर डाइजेस्टिव हेल्थ। पुअर डाइजेस्टिव हेल्थ का भी रीजन है हमारा फूड हैबिट एंड लाइफ स्टाइल, क्योंकि हम लोग आज के डेट में अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं। हम ज्यादातर हाइब्रिड केमिकल, पेस्टिसाइड, केमिकल वाला फूड आज के डेट में इंटेक कर रहे हैं, जो हमारा बॉडी जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आज अगर आप देखें वेस्ट बंगाल का हाल, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गैस एसिडिटी का मेडिसिन जो है वो वेस्ट बंगाल में सेल होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा ये चैलेंजेस है। और नहीं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ के ही लोगों का, आज के डेट में मैक्सिमम लोगों के घर पे गैस का मेडिसिन आपको अवेलेबल मिलेगा। आइदर वो गैस का मेडिसिन हो, वो इनो हो, या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जिनको डेली मोशंस क्लियर नहीं होते हैं, या उसका मेडिसिन, मैक्सिमम लोगों के घर पे ये मेडिसिन आपको देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं बिकॉज उनको ये चैलेंजेस को फेस अप करना पड़ रहा है। And next है 50% आर कंसर्न अबाउट हाई स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल आज के डेट में लोगों का बहुत ज्यादा हो रहा है। एंड 48% आर कंसर्न अबाउट मोर जॉइंट प्रॉब्लम। एंड 48% लोगों का जो है जॉइंट प्रॉब्लम का चैलेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। ऐसे नहीं है कि जिनका एज ज्यादा है उनको ही ये फेस अप करना पड़ रहा है, कम एज में भी
पीपल्स को फेस ऑफ करना पड़ रहा है, बिकॉज आपके जॉइंट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिल रहा, प्लस आप डे बाय डे हमारा वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ने की वजह से भी हमारे जो जॉइंट पे अगर प्रेशर पड़ता है तो जॉइंट पेन का भी चैलेंजेस हमें फेस ऑफ करना पड़ता है। तो ये सारा टॉप हेल्थ कंसर्न है जो आज के डेट में लीडिंग चैलेंजेस है, जो मैक्सिमम लोगों को हम लोगों को देखने को मिलता है। हर एक घर में अगर आप चेक करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको या आपको फैमिली मेंबर को ऐसा प्रॉब्लम में मीन्स है वो। तो नेक्स्ट, सेवन आउट ऑफ 10 डॉक्टर विजिट्स आर डाइट रिलेटेड। 10 में से जो 7 लोग डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं वो अपने डाइट रिलेटेड कंडीशन की वजह से विजिट कर रहे हैं। फर्स्ट है हेडेक, इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स आपको नींद की प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को जो है आज के पीरियड में बहुत सारे लोग हमारे पास विजिट करते हैं अपना फिटनेस इवैल्यूएशन के लिए। तो हम लोग देखते हैं उन लोगों से मालूम चलता है कि उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि जिनका एज ज्यादा उनको है, मीन्स रिलेटेड है। नहीं है कि एज ज्यादा है तो आपको प्रॉब्लम होगा या होगा ही, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो हेडेक, इंसोम्निया, डायबिटीज, डिप्रेशन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, अनीमिया, वेट लॉस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स, एलर्जीज, स्किन प्रॉब्लम, सोरियासिस। सोरियासिस भी आपका एक स्किन का स्किन डिजीज है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स आपका जैसे जॉइंट जो है वो डे बाय डे वीक होने लगेगा, वो कभी भी टूट सकता है। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है मैक्सिमम लोगों को आज की डेट में, एंड वेट गेन का चैलेंज। तो ये सारा जो आपको चैलेंजेस अभी मैंने बताया, ये सारा आपका डाइट रिलेटेड कंडीशन की वजह से। लेकिन ये सारे चीजों की वजह से हम लोग कहाँ विजिट कर रहे हैं आज के डेट में? डॉक्टर के पास। लेकिन अगर आप इन सारे चीजों को अगर ये डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है, मीन्स अगर आप अपने डाइट को बेटर करते हो, अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करते हो, तो हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम इंप्रूव हो एंड आपको मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट, ओबेसिटी कुड लीड टू कैंसर। आपको पता है अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको मालूम होगा कि ओबेसिटी एंड ओवर वेट सेकेंड बिगेस्ट काउजेज है आपका कैंसर का। अगर आप ओवरवेट या ओबेसिटी से बचते हैं, खुद को फिट रखते हैं, तो 13 टाइप का ऐसा कैंसर है जिससे आप बच सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम लोगों का डेथ जो है वो कैंसर की वजह से हो रहा है। मैं कैंसर के बारे में भी आगे आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो नेक्स्ट सर, 84% ऑफ मिडिल एज इन दिल्ली आर ओबीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनका एज ज्यादा है, मिडिल एज के लोग 84% लोग दिल्ली में जो है वो आज के डेट में ओवरवेट है। फ्यूचर टेंस क्या बताता है हमारा? इंडिया थर्ड मोस्ट ओबीस नेशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 3 पे है। तो आप सोचिए कि आप मतलब कहाँ जाने वाले हैं? आप क्या उस नंबर 3 के कैटेगरी में आप आना चाहते हैं? क्या आप ओबेसिटी में आना चाहते हैं, या आप अपने फैमिली को ओबेसिटी में देखना चाहते हैं? कोई भी इंसान नहीं चाहता अपने फैमिली को मीन्स हॉस्पिटल में देखना या दवा खिलाना। बट ऐसा सिचुएशन आ जाता है, हम लोग पहले अपने आप को मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से आने वाले दिन में हमें ये चैलेंजेस को फेस ऑफ करना पड़ता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज। 70% of death are from heart disease, cancer, stroke and diabetes। 70% जो डेथ है आज के डेट में, जो 70% लोगों का डेथ हो रहा है, उसका रीजन है, फर्स्ट है आपका हार्ट डिजीज, सेकेंड है आपका कैंसर, थर्ड है आपका स्ट्रोक एंड डायबिटिक। तो ये चार जो प्रॉब्लम है, ये चारों प्रॉब्लम आपका अगर आप सही से अगर आप फोकस करें तो ये आपका डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैं आगे बताती हूँ आप लोग को। 50% ऑफ दिस डेथ्स आर न्यूट्रिशन रिलेटेड। जो 70% डेथ हो रहा है उसमें से 50% जो डेथ है वो आपका न्यूट्रिशन रिलेटेड, यानी कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से ये डेथ हो रहा है। 70% ऑफ डॉक्टर विजिट्स आर न्यूट्रिशन रिलेटेड। 70% लोग जो आज के डेट में डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं
वो जो है अपना न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जो जो डिजीज या डिसफंक्शन बॉडी में हो रहा है उसकी वजह से लोग वहां पे जो है विजिट कर रहे हैं। द नंबर वन कंप्लेंट इज फटीग। फटीग आज के डेट का नंबर वन कंप्लेंट है। मैंने बताया आप लोग को, हर एक इंसान, आइदर वो अंडरवेट हो, ओवरवेट हो, फिट हो, देखने में फिट लग रहा है, मीन्स अपने आइडियल वेट को मेंटेन कर रहा है, बट उनको भी फटीग का चैलेंजेस को फेस ऑफ करना पड़ा, क्योंकि सारे लोगों को, हम लोगों को प्रॉपर वे में जो खाना और मील मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाए जिसकी वजह से जो फटीग जो है आज के डेट का नंबर वन कंप्लेंट बन चुका है। नेक्स्ट, द रियलिटी ऑफ आवर डेली डाइट। तो आज का रियलिटी क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। A balanced diet is essential for providing our bodies with the nutrients required to make it function properly. हमारे बॉडी को बैलेंस डाइट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने बॉडी को बैलेंस डाइट देते हैं तो हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा, एंड फुलफिल होने की वजह से हमारा सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स प्रॉपरली हमारा फंक्शन करेगा। बट आज के डेट में क्या हो रहा है, हम अपने डाइट में क्या शामिल करें, एक्सेस क्या चीज हम लोग दे रहे हैं अपने डाइट में। शुगर है, सॉल्ट है, अल्कोहल है, टोबैको है, फैट्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव्स, पॉल्यूशन, एयर, वाटर, ये सारा चीज हम लोगों के आज के डेट में खाना में एक्सेस है। जबकि ये बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, एंड कुछ चीजें ऐसी है जो हमें बहुत ही लो अमाउंट में लेना चाहिए। बट ये सारे चीजें हम लोग जो है, ये सारे इंग्रेडिएंट जो है आज के डेट में हाई अमाउंट में यानी एक्सेस ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डिसबैलेंस हो जा रहा है। एंड डेफिशिएंसीज क्या क्या है, एक्चुअली में हमारा बॉडी शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल, टोबैको, केमिकल, पेस्टिसाइड नहीं मांगता। हमारा बॉडी जो है प्रोटीन मांगता है। प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, फाइबर, अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, बोटानिकल फैक्टर्स, वाटर, ये सारी चीजें हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। बट आज के डेट में हम लोग ये सारी चीजें जो है खाना से रिकवर नहीं कर पा रहे। डेफिशिएंसी, अगर न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंसी है तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में भी डेफिशिएंसी आना शुरू होगा, एंड जब डेफिशिएंसी होगा तो डिसफंक्शन होगा, डिसफंक्शन होगा तो आपका डिजीज में जाएगा। तो डेफिशिएंसी हम लोगों को नहीं रखना, हमें बैलेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बैलेंस देंगे तो बॉडी बैलेंस में रहेगा, अगर बैलेंस नहीं देंगे, डेफिशिएंसी देंगे, तो फिर डिजीज में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर ग्रोइंग मेथड्स। आज के डेट में हम लोग कुछ भी खाना खा रहे हैं, वो उसका जो मीन्स बनने का जो प्रोसेस, ग्रोइंग मेथड जो है वो आज के डेट में सही नहीं। ये सारे लोगों को पता है कि पहले जो है जमीन बहुत ज्यादा था एंड आबादी कम थी, तो एक जमीन में है दो बार से 3 बार अकॉर्डिंग टू जैसे कि वेदर के हिसाब से जो है वो मीन्स फसल को उगाया जाता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में केमिकल, पेस्टिसाइड दे करके कम से कम टाइम में रेडी कर दिया जा रहा है चीजों को, वरना इतनी बड़ी आबादी को फीड करवाना बहुत ही टफ है। तो ये इम्प्रॉपर ग्रोइंग मेथड ये हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग खुद से जाकर के खेती नहीं कर सकते। आज के डेट में रहने के लिए भी बहुत सारा चैलेंजेस है, तो खेती कहाँ से कर पाएंगे। इम्प्रॉपर स्टोरिंग मेथड्स, अगर आप देखिए जैसे कि अभी हमारा मीन्स समर का सीजन है, समर का सीजन में बेसिकली जैसे कि मैंगोज मिलते हैं, बट अगर आप चले जाइए मॉल्स वगैरह में, आप विंटर में भी आपको मैंगो देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग खरीद कर खा भी रहे हैं क्योंकि मैंगो बहुत पसंद है, बट वो इम्प्रॉपर स्टोरिंग मेथड से उसको स्टोर किया जा रहा है। अगर आप 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने के बाद अगर एक आम फ्रेश है, अगर आप समझिए एक आम को अगर आज आप लेके आते हैं, 2 दिन 3 दिन रखेंगे ठीक है, उसके बाद जो आप ज्यादा दिन अगर रखेंगे 3-4 दिन में वो फिर खराब होना शुरू हो जाता है। तो वही आम अगर आपको विंटर में भी मिल रहा है, मीन 6 मंथ 8 मंथ के गैप के बाद अगर आप ले रहे फिर भी वो फ्रेश है, तो वो कैसे फ्रेश है, वो प्रिजर्वेटिव्स देकर के प्रिजर्व किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हम अपने बॉडी में केमिकल डाल रहे हैं। हमें लग रहा है क्या वो भी, अभी जो आम अगर आपको 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए केजी है, उस टाइम पे वो 200 रुपए केजी मिलेगा, फिर भी लोग खरीद कर खाएंगे। उनको लगता है ये चीज अवेलेबल है, इसको लेते हैं, ये मुझे पसंदीदा है। एक्चुअली हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट उन्हीं सारी चीजों पे होते हैं आज के डेट में जो आंख से देखने में बहुत टेस्टी लगता है, जिसका स्मेल हमारे नाक में बहुत ज्यादा
मीन्स अच्छा अट्रैक्ट करता है, एंड जिसका टेस्ट जो है वो ज़बान में हमारे टेस्ट बड पे ज़्यादा अटैक करता है वो सारी चीज़ों को आज की डेट में हम लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन-सा सीज़नल, अगर आप मीन्स हेल्दी डाइट को मेंटेन करना चाहोगे, उसके लिए भी आगे प्रोसेस बताएँगे हम लोग। सो इम्प्रॉपर कुकिंग मेथड, देखिए ना तो ग्रोइंग मेथड हमारे हाथ में है, ना तो स्टोरिंग मेथड्स हमारे हाथ में, बट हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कुकिंग मेथड, लेकिन आज के डेट में कुकिंग मेथड पे भी हम लोगों का कंट्रोल नहीं, इम्प्रॉपर कुकिंग मेथड। ज़्यादातर लोग अगर घर पे भी खाना बना रहे हैं, तो तेल, मसाला, सॉल्ट, शुगर ये सब का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारा चैलेंजेस फेस अप करना पड़ता है। एंड अगर हम लोग बाहर का भी कोई भी चीज़, जैसे कि आज के डेट में ज़्यादातर लोग बोलते हैं जूस पीना है, तो मीन्स पैकेट फूड, आप पैकेट जूस अगर लेते हैं, तो अगर जब आप उसका कंटेंट पढ़ेंगे उसमें सोडियम का इंटेक बहुत, मतलब सोडियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशन सॉल्ट एंड शुगर लेंगे ज़्यादा अमाउंट में, अगर आप सॉल्ट इंटेक करते हैं उससे भी आपको वाटर रिटेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपको स्वेलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको वज़न बढ़ सकता है। ठीक है? एंड लेकिन आपके हाथ में कुकिंग मेथड है, आप चाहो तो इस पे कंट्रोल कर सकते हो, कम ऑयल मसाला में, वो भी फ्रेश सब्जी जो आप एक्चुअली ग्रोइंग मीन्स स्टोरिंग मेथड में क्या होता है, एक चीज़ तो हमारे पास पहुँच रहा है बहुत दिन बाद, एक सब्जी भी पहुँच रहा है, तो जब वो मीन्स खेत से आ रहा है, फिर वो कहीं और से आ रहा है ट्रैवल करके, फिर होलसेलर, रिटेलर, देन एक कंज्यूमर के पास कोई भी चीज़, ये 3-4 प्रोसेस से होने के बाद ये कंज्यूमर के पास पहुँचता है, और हम लोग भी क्या करते हैं, उस सब्जी को लेकर के फ्रिज में 1 हफ्ता का पूरा बाज़ार करके रख देते हैं, और एक-एक दिन करके बनाते हैं, तो फिर हम लोग भी स्टोर कर रहे हैं। तो एट लास्ट जब हम उस सब्जी को खा रहे हैं, उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो हमारा यहाँ से हो रहा है। प्लस हम लोग अब खाना जब बनाते हैं, बहुत हाई फ्लेम पे बनाते हैं, सोचते हैं खाना को ज़्यादा भून कर बनाएँगे, ज़्यादा टेस्टी खाना खाना है, तेल मसाला खूब दे कर के बनाते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन तो कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन आपका फैट का अमाउंट बढ़ जाता है, ट्रांस फैट का अमाउंट बढ़ जाता है, सैचुरेटेड फैट का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आज के डेट में मैक्सिमम डिजीज को हमें फेस ऑफ करना पड़ता है, लाइक डायबिटीज, हार्ट हार्ट डिजीज, क्योंकि हमारा विस्कस फैट बढ़ता है, विस्कस ऑर्गन्स के सराउंडिंग में हमारा फैट इंक्रीज करता है। तो ये सारा रीजन है डे बाय डे जो हमारा हेल्थ खराब हो रहा है। नेक्स्ट, पॉइजन प्लेटर, देखिए यहाँ पे जो आपको पोमोग्रेनेट दिख रहा है, कितना ज्यादा रेड दिख रहा है, क्या आप रियल, अगर आप कोई मीन्स ट्री से अगर पोमोग्रेनेट मीन्स लेते हो, तो कभी भी वो आपको इतना रेड नहीं दिखेगा, और ये देखने में भी रेड है और खाने में भी बहुत मीठा है। तो इसको कलर, पेस्टिसाइड ये सब दे करके इसको कलर किया जा रहा है, इसमें सिट्रीन दे करके इसको मीठा किया जा रहा है। आप एप्पल अगर देखें, बहुत सारे लोग अगर एप्पल खरीदने जाते हैं बाजार से, तो एक होता है रूखा-सूखा सा एप्पल, जो 50-60 रुपए केजी मिलता है, और एक होता है एकदम चमचमाचा मीन्स बहुत उसमें शाइनिंग होता है, शाइनी वाला एप्पल, जो मेड इन यूएसए का टैग लगा होता है, वो 150-200 रुपए केजी मिलता है। अगर आप लोगों को ये दोनों दिए जाए तो आप किसको खरीदेंगे? आप सोचेंगे कि मीन्स इसका प्राइस भी ज़्यादा है और ये देखने में भी मतलब फ्रेश दिख रहा, अच्छा दिख रहा, तो यही ज़्यादा अच्छा होगा, चलो हम इसको ही लेते हैं। बट उसको ही लेते हैं, वो जो शाइनी होता है, शाइनी में अगर आप कभी भी आप ये नाइफ लेकर के अगर छाँटेंगे तो आपको पूरा वैक्स का कोटिंग देखने को मिलेगा। तो अगर पहले सोचिए कि छिलका हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोगों को बोला जाता था कि फल को छिलके के साथ खाइए, बिकॉज़ छिलके में हमें फाइबर मिलता है। बट आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि पील ऑफ करके खाइए, बिकॉज़ छिलके में आपको केमिकल मिल रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ से आपको फाइबर डेफिशिएंसी होगी आपके बॉडी में। जब फाइबर डेफिशिएंसी होगा तो आपको डाइजेस्टिव हेल्थ का चैलेंजेस होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन का चैलेंजेस होगा। तो नेक्स्ट सर, टुडेज़ लाइफ़स्टाइल, आज का लाइफ़स्टाइल क्या है? हमारा लाइफ़स्टाइल है क्या? वर्क प्रेशर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है आज की डेट में। मैक्सिमम लोग 7 टू 8 आवर्स और 9 आवर्स वो फ़ोन या लैपटॉप में, या किसी का अगर काम नहीं भी तो टीवी के सामने बैठे हैं, जिसकी वज़ह से रेडिएशन हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे हेल्थ पे। फूड एडिक्टिव से हम लोग, तो हम लोग फूड एडिक्टिव है, मीन्स कभी भी हम लोग खाना जो है कभी भी खा रहे हैं, सोकर खा रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, टीवी देख रहे खा रहे हैं, मीन्स खाना को कभी भी भूख के हिसाब से हम लोग
अपने बॉडी की जरूरत के हिसाब से नहीं खाते। जब भी कुछ अच्छा दिखा खा लिए, जब भी कुछ का टेस्ट मीन्स स्मेल अच्छा आ रहा है खा लिए, टीवी देख रहे खा रहे, मूवी देख रहे खा रहे, काम कर रहे खा रहे, मीन्स इस तरीके से हम लोग अपने खाना को बना लिए। लैक ऑफ एक्सरसाइज, खा तो रहे इतना ज्यादा और एक्सरसाइज हमारा कुछ भी नहीं। ओके, सो मे भी कुछ नेटवर्क चैलेंजेस हो रहे हैं। नेटवर्क इश्यूज की वजह से आप लोग सब लाइन पे ही रहिएगा। एंड बहुत सारे लोग का वीडियो ऑफ है, काइंडली वीडियो ऑन कर लीजिए अपना प्लीज। ओके, ठीक है, मैं गजाला मैम को फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ। मैम आप म्यूट, यस, वॉइस आ रही है आपको गजाला? यस सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं है, तो बिल्कुल भी आप अपने फोकस को चेंज ना करें, बिकॉज हमारे हाथ में जो चीज है हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, तो नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है आज के डेट में। लाइक हमारा खाने का कोई भी टाइमिंग नहीं है, सोने का कोई भी टाइमिंग नहीं है, ऑलवेज बैठ के रहे हैं या सो कर रहे हैं या कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग रात भर काम करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दिन भर सो रहे हैं, यानी कि लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बहुत सारे लोगों का लाइफ स्टाइल है 12 बजे उठना, बहुत सारे लोग 10 बजे उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग 4 बजे भी उठ रहे हैं। तो हमारा आज के डेट में प्रॉपर लाइफ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है इन सारी चीजों की वजह से। कि अगर हम रेडिएशन पे ज्यादा रहे, हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहा, एंड कुछ भी हम लोग खाना अगर खा रहे हैं सैचुरेटेड फैट वगैरह, जो कि हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा अनहेल्दी है, फास्ट फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, जिसकी गजाला मैम आपका ऑडियो ऑफ है शायद। मैंने उनको को होस्ट बनाया है, तो एक बार चेक कर लेने दो, उससे अनम्यूट और ओके म्यूट सर, कर सकते। ओके सर। हेलो, ओके। तो आज के डेट में हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रेस हो
sir, next please. तो ये सारी चीजें आज के डेट में हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी हो रही है। एंड ओबेसिटी की वजह से आज के डेट में इंसान को मैक्सिमम डिजीज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीप एपनिया, मीन्स साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं इसको। लाइक रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक के अंदर एक हार्ट अटैक होता है, जो इंसान सुबह उठा ही नहीं, सोया का सोया रह गया। इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम सबको हो रहा है, मैक्सिमम लोगों को आज को, या लेडीज हो या जेंट्स हो, बट इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम उन लोगों को हो रहा है। लेडीज का भी चैलेंजेस हो रहा है, यूट्रस पे फैट बढ़ जाने की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। गाउट का चैलेंजेस आज के डेट में बहुत सारे लोगों का हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर तो एकदम कॉमन हो गया। कभी भी आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो ऐसा हो गया है कि डॉक्टर पहले आपका प्रेशर चेक करते हैं। मीन्स हाई ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा आज के डेट में कॉमन हो गया। हाई ब्लड प्रेशर का भी रीजन है हमारा फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल। डायबिटीज हो रहा है, कैंसर हो रहा है। डायबिटीज भी हम लोग आज की डेट में मैक्सिमम हाई जीआई फूड खा रहे हैं। हमारा पैंक्रियास भी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर करके थक जा रहा है। लास्ट में हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमें बाहर से इंसुलिन लेने का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। मीन्स आपको डायबिटिक पेशेंट बन जा रहे हैं। कैंसर हो रहा है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो रहा है। हार्ट डिजीज का भी चैलेंजेस आपको ओबेसिटी की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि जब हम लोग ओवरवेट होते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है कि मेरा स्टमक ज्यादा है तभी हम ओवरवेट है। या अगर जो चीज हम लोग को आईना में देख करके फील होता है, लाइक सामने अगर हम लोग है तो हम लोग को लगता है कि नेक ज्यादा है या नेक का बैक का फैट ज्यादा है, तो हमें लगता है कि मीन्स यहीं पे वेट मीन्स हमारा फैट बढ़ा। बट ऐसा नहीं है, फैट बढ़ता है तो हर एक जगह पे बढ़ता है। हमारा जो भी विसरस ऑर्गन्स है, लाइक हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, इसके सराउंडिंग में फैट बढ़ता है। एंड जब हमारे हार्ट के सराउंडिंग में फैट बढ़ता है तो फिर क्या होता है, इसकी वजह से इंसान को हार्ट डिजीज का चैलेंजेस होता है, स्ट्रोक का चैलेंजेस होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, हार्ट फेलियर का भी चैलेंजेस का फेसअप करना पड़ता है, ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो हमें अपना ये सारा चीज आपका डाइट से रिलेटेड है। अगर आप अपने खाना पीना को सही रखते हैं तो ये सारी बीमारियों से बच सकता है। आर्थराइटिस, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ जाता है। ऐसा होता है कि आप बस काम कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, इस तरीके का आपका लाइफ हो जाता है। आप मेडिसिन को अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हैं। तो नेक्स्ट सर। देखिए, ये मैं बता रही थी ना विसरस फैट के बारे में। आप देख सकते हैं सबक्यूटेनियस फैट होता है, मीन्स जो स्किन के जस्ट बाद जो फैट होता है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। जो हम लोगों को लगता है कि पेट ज्यादा है मीन्स फैट बढ़ा हुआ है, बेली फैट ज्यादा है। बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि हमें स्टमक का फैट कम करना है, बेली फैट कम करना है, बट एक्चुअली हर एक जगह पे आपका फैट बढ़ता है। आप देख सकते हो ऑर्गन्स के सराउंडिंग जो येलो येलो कलर का आपको फैट दिख रहा है, जिसको बोलते हैं विसरस फैट। ये फैट बढ़ने की वजह से ही आज के डेट में इंसान को मैक्सिमम डिजीज को मतलब फेसअप करना पड़ रहा है, जो ऑलरेडी मैंने कवर किया आप लोगों को। नेक्स्ट सर। एज यू माइट नो आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 100 ट्रिलियन सेल्स। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारा बॉडी जो है वो 100 ट्रिलियन सेल्स से बना हुआ। सेल्स हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पहला एक चीज है सेल। सेल से बनता है हमारा टिश्यूज, टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन, एंड ऑर्गन से बनता है हमारा सिस्टम मीन्स हमारा बॉडी। तो सेल हमारा बेसिक है। अगर हमारा सेल ही हेल्दी नहीं रहा तो हमारा टिश्यू अच्छा नहीं होगा, हमारा ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अगर ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो हमारा बॉडी भी वीक होगा, हमारा बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो हमारे सेल्स को क्या चाहिए, नीड 114 वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ड्यूरिंग द डे। हमें पूरे एक दिन में मतलब पूरे दिन में न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट एंड पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जो हमारे सेल को अच्छा रखे। गुड हेल्थ स्टार्ट एट सेलुलर लेवल, बिकॉज सेल ही हमारा बेसिक है। तो गुड हेल्थ, जब आपका सेल्स अच्छा होगा तो आपका गुड हेल्थ जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगा। व्हेन योर सेल्स आर हेल्दी देन सो आर योर ऑर्गन्स। अगर आपका सेल्स हेल्दी रहेगा तो आपका ऑर्गन्स हेल्दी रहेगा, ऑर्गन्स हेल्दी रहेगा तो बॉडी आपका प्रॉपरली वर्क करेगा, आप सही तरीके से फिट रहोगे, आप काम कर पाओगे।
Healthy cells is equal to healthy organs. The next. आपको अपने आप से सवाल करना है, What did you have for breakfast today? आपने आज ब्रेकफास्ट क्या लिया? ठीक है, ये आपको सवाल करना है. बहुत सारे लोगों का ब्रेकफास्ट क्या होता है आज के डेट में, मैं नेक्स्ट आई कवर. Sir, next. What are you ate yesterday have to supply, you have two major groups of elements. फर्स्ट ग्रुप क्या है आपका, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट से, एंड सेकेंड ग्रुप क्या है आपका, अमाइनो एसिड्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, क्या आपने जो ब्रेकफास्ट किया क्या फुलफिल हुआ? मीन्स प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रो एलिमेंट्स, ये आपका फुलफिल हुआ आपने जो ब्रेकफास्ट किया? गुड हेल्थ स्टार्ट एट सेलुलर लेवल. नेक्स्ट सर. Okay. Your body use the building materials at night to regenerate itself. Your body also spends 1 liter of water during the night through breathing, sweating and morning visit to the bathroom. देखिए, हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने रात में खाना खा लिया, फिर सो गए और फिर सुबह उठे, नाश्ता किए या नहीं किए, बट नाश्ता जो है हमारा जो भी ब्रेकफास्ट है वो हमारे होल डे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील जो है वो हमारा ब्रेकफास्ट है. बिकॉज जब हम लोग रात भर सोते हैं तो हम जो भी खाना खाए होते हैं वो न्यूट्रिएंट क्या करता है हमारे बॉडी में. आवाज नहीं आ रही है? ओके. तो हमारा बॉडी में क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट जो है प्रॉपरली काम करता है. हम लोगों को लगता है हम लोग सो जाते हैं, लेकिन अगर हमारा सपोज दैट हम सो गए और हमारा हार्ट वर्क नहीं किया तो क्या सुबह उठ पाएंगे? नहीं उठ पाएंगे. यानी कि हार्ट जो है वो 1 सेकंड के लिए भी रुकता नहीं, वो अपना काम कंटिन्यू करता है. ठीक है. एंड 1 लीटर पानी जो है हमारा बॉडी जो है वेस्ट करता है जब हम लोगों का रात में जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस चलता है, एंड जब हम लोग सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो ये जो भी स्वेटिंग होता है, हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं कि सांस लेना बंद कर देते हैं, ये सारा प्रोसेस हमारा चलता रहता है. तो ये सारे प्रोसेस में हम लोग 1 लीटर पानी जो है वो वेस्ट करते हैं. ठीक है, हमारे बॉडी से वेस्ट होता है. तो हमारा ब्रेकफास्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है. हम लोगों को लगता है कि हम बहुत ज्यादा बिजी है या मुझे कुछ ऑफिशियल वर्क है, हम सुबह उठे, ब्रेकफास्ट कुछ भी खा लिए या स्किप कर दिए. तो मैं आगे बताऊंगी अगर उस तरीके का हम लोग ब्रेकफास्ट लेंगे तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. नेक्स्ट. हमारा बॉडी जो है जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारा प्रॉपरली जो है सेल्स, ऑर्गन मतलब काम करके वो जो है ना थक चुका होता है. एंड सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो हंग्री रहता है. हमारा सेल्स जो है मतलब हमसे मांगता है कि हम बहुत थक चुके हैं और हमें न्यूट्रिएंट का जरूरत है ताकि हम दोबारा इसको सही से प्रॉपरली जो है अपना काम कर पाए. लेकिन आपको पूछना है कि क्या आप मॉर्निंग में एक अच्छा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट अपने बॉडी में देते हो? अगर आप देते हो तो आपका सेल्स टिश्यू प्रॉपरली वर्क करेगा, और अगर आप नहीं देते हो तो आपका सेल्स का जितना कैपेसिटी रहेगा वो होगा. और सबसे मेन चीज क्या होता है, 3 सेल का जो है वो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. लाइक सेल्स हमारा क्या होता है, डेड सेल्स हमारा रिमूव होता है. अच्छा, अगर आप सुबह उठकर एक अच्छा न्यूट्रिएंट लेते हो तो क्या होगा, जो भी आपका डेड सेल्स है वो रिमूव होगा. जो आपका सेल जो है मीन्स डैमेज सेल है वो रिपेयर होना शुरू होगा एंड न्यू सेल जो है वो मीन्स जनरेट होगा. और अगर आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते हो तो ये आपका न्यू सेल आपका जनरेट नहीं होगा, आपका सेल्स जो है डैमेज सेल रिपेयर नहीं होगा, एंड आपका जो डेड सेल है वो बॉडी से रिमूव नहीं होगा. डेड सेल ही बॉडी में ज्यादा से ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमें कैंसर होने का चैलेंजेस बढ़ता है बॉडी में, डेड सेल्स का अमाउंट बढ़ने की वजह से.
बट हम चाहे या ना चाहे, बट अगर एक अच्छा न्यूट्रिशन अपने बॉडी को नहीं देते हैं तो डेड सेल्स का अमाउंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से और आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग जो है वो कैंसर की वजह से आज के डेट में लोगों का डेथ हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सर। व्हाट डू यू हैव देन हैव फॉर ब्रेकफास्ट? अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो क्या करते हैं? ठीक है, नॉर्मल क्या हम लोग लेते हैं? पराठा लेते हैं, इडली डोसा लेते हैं, पूरी सब्जी लेते हैं, या बहुत अच्छा हुआ तो हम लोग कहते हैं घर का ब्रेकफास्ट रोटी सब्जी लेते हैं। एंड अगर मॉडर्न ब्रेकफास्ट में आ जाए तो हम लोग क्या लेते हैं? केलॉग्स लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं। ये सारा ब्रेकफास्ट आज के डेट में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सारा ब्रेकफास्ट आपका हाई जीआई फूड में आता है। जिस तरीके से अगर आप ये सारा ब्रेकफास्ट डेली बेसिस पे लोगे तो नेक्स्ट, ऐसा नेक्स्ट, तो इस तरीके का अगर हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारा शुगर, अगर हम लोग अपने बॉडी में हाई जीआई फूड अगर डालते हैं तो हमारा शुगर लेवल जो है ना वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है, मीन शुगर लेवल जो है वो बढ़ता है। और अगर शुगर लेवल बढ़ेगा तो आपका पैंक्रियास जो है वो मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है उस शुगर लेवल को कम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम लोग सुबह खा लिए फिर काफी ज्यादा गैप कर लेते हैं, फिर हमारा बॉडी, और अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड खाते हैं तो आप देखेंगे थोड़े देर बाद फिर वापस से आपको भूख लगना शुरू हो जाएगा। मीन्स फिर आप जैसे डालेंगे कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड, फिर वापस से आपका मीन्स आपका इंसुलिन मीन्स आपका पैंक्रियास को ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आपका पैंक्रियास क्या कह रहा है? हाय, आई एम योर पैंक्रियास, आई डोंट लाइक दिस ब्रेकफास्ट। आपका पैंक्रियास कहता है कि इस तरीके का ब्रेकफास्ट मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरीके का ब्रेकफास्ट अपने बॉडी में डाल रहे हो तो आपका इंसुलिन जो है उसको ज्यादा मतलब पैंक्रियास को ज्यादा ज्यादा इंसुलिन जो है प्रोड्यूस करना पड़ता है। नेक्स्ट, ओके, तो और बहुत सारे लोगों को लगता है चाय मतलब कुछ भी नाश्ता नहीं किया तो चाय बिस्किट खा ली ये नाश्ता हो गया। इसकी वजह से भी हमारा हम लोगों का जो है शुगर लेवल वो बढ़ता है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग स्किप करते हैं तो हमारा शुगर लेवल जो काफी हंगर में चला जाता है, जिसकी वजह से भी हमारे मीन्स डायबिटीज होने का चैलेंजेस बॉडी में बढ़ता है। नेक्स्ट, तो आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट शुड मीट 4 मेजर क्राइटेरिया। आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है वो 4 मेजर क्राइटेरिया उसमें फुलफिल होना चाहिए। लाइक आपने जो भी एनर्जी लास्ट 24 आवर्स में मीन्स एक्सपेंड किया है, वो आपका रीस्टोर होना चाहिए। अगर आप न्यूट्रिशन दोगे तो वो वापस से रीस्टोर होगा। एंड बिल्डिंग मटेरियल, रीस्टोर द बिल्डिंग मटेरियल स्पेंड ड्यूरिंग द नाइट, और ड्यूरिंग द नाइट जो भी हम लोग स्पेंड करते हैं बिल्डिंग मटेरियल उसको भी रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, वाटर को भी हम लोग को वापस से देना होगा अपने बॉडी में। एंड मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल विद इन द नॉर्मल रेंज एंड प्रिवेंट इंसुलिन सर्ज। एंड हम लोग को एक अच्छा ब्रेकफास्ट ऐसा देना होगा जिससे हमारा शुगर लेवल मेंटेन रहे। अगर इस तरीका का हम लोग ब्रेकफास्ट देते हैं तो हमारा पैंक्रियास क्या कहता है? वाओ, थैंक यू, दिस ब्रेकफास्ट इज ग्रेट। नेक्स्ट, और इससे हमारा शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है। तो आज का ट्रेंड क्या है? आज के डेट में हम लोग क्या खाते हैं? फुचका, मीन्स बाहर में इतना सारा फास्ट फूड है, जंक फूड है, जो कि मतलब ऐसा तेल में बनता है जो अगर आप दुकान वाले से पूछो अगर लास्ट तेल कब चेंज किए थे तो उनको भी पता नहीं होगा कब उन्होंने वो ऑयल को चेंज किया था। तो ओके, तो ये उसके बाद बहुत सारा फास्ट फूड हम लोग ले रहे हैं। तो फास्ट फूड से क्या हो रहा है कि उससे भी हमारा सैचुरेटेड फैट बढ़ रहा है, एंड बाहर में जो भी ओपन खाना होता है उसमें केमिकल्स भी जा रहा है। तो ये सारा चैलेंजेस को हमें फेस मीन्स हम लोग आज के डेट में खा रहे हैं और हमें पता है कि ये सारे चीज से प्रॉब्लम होगा, फिर भी आज के डेट में ये सारा खाना हम लोग खा रहे हैं। सर नेक्स्ट, सर आपका जो भी क्वेश्चन है काइंडली, मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आफ्टर द सेशन, आपके जो भी कोच है आप उनसे कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। ओके, अभी कुछ भी क्वेश्चन ना करें वरना मुझे डिस्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो ये सारा ट्रेंड है आज के डेट में, ये सारा खाना हम लोग खा रहे हैं। सर नेक्स्ट, लाइन लगा करके खाते हैं, इतना पसंद है हमें ये सब खाना। ओके, तो
तो अभी आप देखिए वाह मोमो, अरसलान, हल्दीराम, पिज्जा, डोमिनोज, सबवे, पहले क्या होता था कि ये 1 से 2 जगह पे था, बट आज की डेट में हर एक लोकेशन पे ये सारी चीजें अवेलेबल है, हर एक लोकेशन पे। ये डे बाय डे बढ़ रहा है। अगर इसका सेलिंग ज्यादा नहीं होता, क्या ये हर हर एरिया पे ओपन होता? नहीं होता। लेकिन लोग खा रहे हैं तभी तो हर जगह पे खुल रहा है। तो आज की डेट में हम लोग सब ट्रांस फैट वाले फूड खा रहे हैं, केमिकल बेस्ड फूड खा रहे हैं। तो नेक्स्ट, और ये सब खाना खाते हैं, बीमार होते हैं। 70% लोग जो है वो अपना सही खाना पीना और सही लाइफस्टाइल नहीं रहने की वजह से डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, 70% पीपल। तो नेक्स्ट, खाना खाना अगर इस तरीके से खाएंगे तो डॉक्टर के पास बार बार विजिट करना, एंड डॉक्टर के पास विजिट करने के बाद फिर हम लोग कहाँ जाते हैं? मेडिसिन के लिए। 24 आवर सर्विस मिलता है मेडिसिन में, और लाइन लगा के हम लोग खरीदते हैं, मेडिसिन खाते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हम लोगों को चलता है। लेकिन अगर हम लोग अपने खाना पीना को ही चेंज करें तो हमें डॉक्टर और मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, रियरली आपको पड़ सकती है। तो नेक्स्ट है आपका हर्बलाइफ बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन में क्या आता है एक्चुअली में? 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट एंड 30% गुड फैट एंड 30% आपका प्रोटीन अगर आप अपने डेली बेस पे अपने बॉडी को देते हो तो ये एक बैलेंस ब्रेकफास्ट है। नेक्स्ट, तो बैलेंस जो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को चाहिए जिससे हमारा बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क करेगा, लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, B6, B12, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, सेलेनियम, डाइटरी फाइबर, ये सारा न्यूट्रिएंट का हमारे बॉडी के लिए जरूरत, और ये सारा आप सोर्सेज भी देख सकते हो। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, ये सारा चीज अगर हम कोई चीज सब्जी भी खरीदने जाए या अगर चीज लेने जाए, तो अगर हम डायरेक्ट अगर चीज खाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा कैलोरी भी बढ़ेगा, भले कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मिले, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारा केमिकल भी मिल जाता है, बहुत सारा प्रिजर्वेटिव भी मिल जाता है, एंड कैलोरी भी हाई हो जाता है। ये सारा चीज हम लोग अगर लेने के लिए जाते हैं, और वो भी सही अमाउंट में, प्रॉपर एंड बैलेंस अमाउंट में नहीं मिलता हमारे बॉडी के लिए। तो नेक्स्ट, और सो अगर ये सारा चीज आपके पास अवेलेबल हो और आपको ये लेने के बाद आपका फिटनेस अच्छा हो और आपको डॉक्टर के पास कम विजिट करना पड़े, तो क्या आप लोगों को ऐसा कोई सॉल्यूशन चाहिए? यस, काफी सारे लोगों को चाहिए। नेक्स्ट, तो वेलकम टू द हर्बलाइफ न्यूट्रिशन शेक, जो कि आपको ये सारा विटामिन, मिनरल्स एंड 114 टाइप्स का आपका न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। एंड ये सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के बाद ओनली आपको जो कैलोरीज मिलता है 217 कैलोरी मिलता है, जो कि आज के डेट में हम लोग अगर नॉर्मल सा भी ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो 500 to 700 के आसपास का ब्रेकफास्ट एकदम नॉर्मल। अगर आप पूरी सब्जी, रोटी सब्जी में जाते हो तो इसमें तो ऑलरेडी आपका कैलोरी बहुत हाई है। सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि न्यूट्रिशन बैलेंस अमाउंट में, क्योंकि कोई भी चीज को हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर हमें 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 20 ग्राम प्रोटीन के लिए अब हम सोचेंगे कि हम पनीर लेके आए उसमें से 20 ग्राम प्रोटीन निकाल ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें कैलोरी को हमें पूरा पनीर को खाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 20 ग्राम प्रोटीन निकाल के प्रोटीन को खा लिए, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो ये हमारा न्यूट्रिशियस शेक जो है, ये आपका मीन्स बैलेंस ब्रेकफास्ट है, जो आपको बैलेंस करता है, जिससे हमारा बॉडी बैलेंस होता है, एंड काफी कम कैलोरी में ये हमें अवेलेबल है। ये लो जीआई फूड है। सबसे अच्छी चीज ये है, ये लो जीआई फूड है। अगर हम लोग लो जीआई फूड मीन्स ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है कार्बोहाइड्रेट का मात्रा, अगर हम लोग लो जीआई फूड इंटेक करते हैं तो हमारा इंसुलिन लेवल, शुगर लेवल जो वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, so these are two women are approximately the same age। देखिए दो लेडी है और दोनों सेम एज में। अब आपको चूज करना है आपको कौन सा लाइफ लीड करना है, ठीक है। विच लाइफ आर यू डिजाइनिंग? तो आपको वॉकर लेकर के चलना है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के किसी और के सहारे चलना है, या एक फिट लाइफ को मेंटेन करना है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को लीड करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप आज जो करेंगे वही चीज कल आपको मिलेगी। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है फिर तो मरना ही है,
तो वही 4 दिन का जिंदगी जब इंसान हॉस्पिटल के बेड पे गुजारता है ना, तब उसको जिंदगी की वैल्यू समझ में आती है। और सबसे ज्यादा वही लोग परेशान होते हैं जो ऐसा कहते हैं। सपोज एक 70 एज की आपको एक लाइफ मिली है और 40 एज आपने बहुत अच्छे से गुजारा, 40 एज में इतना खाया और ऐसा लाइफस्टाइल को लीड किया, ऐसा लाइफस्टाइल को मेंटेन किया कि 40 इयर्स के बाद आपको शुगर, प्रेशर, डायबिटीज, तरह तरह का बीमारी हो गया और आपकी लाइफ जो बाकी की जो 30 साल है वो बीमारी पे गुजरी। वो 30 साल आप बेड पे रहे, आपको खुद के लिए भी परेशानी, आपको फैमिली वालों के लिए भी परेशानी, और जितना पैसा आपने जमा किया था वो बाकी का बीमारी में आपने खत्म कर दिया। तो एट लास्ट आप जीरो में आ जाते हैं। तो फिट रहना, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे हैं, आपसे ही सारी चीजें हैं। आप अगर फिट हो, हेल्दी हो, मेंटली और फिजिकली फिट हो, तो आप हर वो चीज करना चाहते हो जिसकी आपकी ख्वाहिश है। ओके, तो व्हेन वी आर यंग वी लूज आवर हेल्थ टू गेन आवर वेल्थ। आज की डेट में बोलते हैं हम लोग लोगों को, तो आप अच्छी डाइट को मेंटेन करिए। हमारे पास टाइम नहीं है, हम दिन भर हमारा बिजी शेड्यूल होता है, हम दिन भर ऑफिशियल वर्क करते हैं या हम बहुत बिजनेस में बिजी हैं, हम अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते आज के डेट में, तो अपने हेल्थ को कहाँ से टाइम देंगे। वही लोगों को वो जो भी पैसा अर्न करते हैं वो बाद में मीन्स हेल्थ में फिर वो सारा दे करके जीरो में आ जाते हैं, क्योंकि बाद में उनका हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। एज वी एज मेनी ऑफ अस विल लूज योर वेल्थ टू गेन बैक आवर हेल्थ। फिर वापस से क्या करते हैं, जितना पैसा हमने कमाया होता है, अर्न किया होता है, वो सारे पैसे फिर हम हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन के पीछे खर्च करते हैं, क्योंकि हमें ख्वाहिश होती है कि हम जिंदा रहें। ठीक है, तो ये सारा चीज प्रॉब्लम है आज के डेट का। हमें सोचना है, अगर आप डिसीजन ले रहे हो कि आप बीमार होने के बाद डिसीजन ले रहे हो या पहले डिसीजन ले रहे हो। आप अगर पहले डिसीजन लोगे तो आप बीमारी से बच सकते हो, और बीमार होने के बाद डिसीजन लोगे तो आपके पास जो भी कुछ है वो सारा चीज, हेल्थ तो चला ही गया ऑलरेडी, और बाकी का जो पैसा है वो भी जाएगा और पूरी फैमिली भी परेशान रहेगी। तो आपको चूज करना आप कौन सा लाइफ को लीड करना चाहते हो। नेक्स्ट, तो कोरोना वायरस टू टेक केयर ऑफ अदर्स। ओके, कोरोना वायरस जो है आज के डेट में हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। कोरोना वायरस पहले हमें इस इंडस्ट्री, मैंने बताया ऑलरेडी आप लोगों को, मैं 5 इयर्स से, तो पहले हम लोग बहुत सारे लोगों को समझाते थे कि हेल्थ आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपको मीन्स हेल्थ को ध्यान देना है, अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना है। इम्यूनिटी आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो आप बीमारी से लड़ पाओगे। बट उस टाइम पे लोग नहीं समझे थे, बट ये कोरोना वायरस आकर के हमारे बहुत सारी चीजों को हम लोगों को सिखा करके गया कि आपका इम्यूनिटी, आपका हेल्थ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में अभी लॉकडाउन ओवर होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को घर पे रखे हैं। क्यों रखे? अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट, तो ये सारा हम लोगों ने बताया, एंड अभी हम आपको कुछ कुछ रिजल्ट शेयर करेंगे, जो रिजल्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास कुछ कुछ मेंबर्स का हम लोग रिजल्ट लेंगे, तो काइंडली आप लोग सारे लोग फोकसली रिजल्ट सुने। रिजल्ट Okay. में आपको काफी सारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गजाला मैम। मैं कुछ कुछ रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन पे, 1 बाय 1 करके जैसे रिजल्ट आएगा। यस, ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट रिजल्ट हमारे एमसी का है। सो मैम आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। Yes, sir. Hello, everyone. Am I audible? यस मैम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज़ेबा। मैं ये न्यूट्रिशन पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो बिफोर न्यूट्रिशन यूज़ करने से पहले मेरा हेल्थ चैलेंजेस था, जैसे मुझे गैस का प्रॉब्लम होता था, मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं था और मेरा स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुका था और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लो था। तो जब मैंने ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया तो सबसे पहला चीज़ मेरा जो हेल्थ का अच्छा हुआ वो मेरा डाइजेशन अच्छा हुआ, मेरा हेल्थ चैलेंजेस बहुत ही अच्छा हुआ, मेरा स्किन अच्छा हुआ, बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं आज के डेट में। और उसके साथ-साथ मैंने अपना 7 केजी मसल्स भी गेन किया है अपने कोच के गाइडेंस में रह करके। तो थैंक्स टू माय कोच एंड माय न्यूट्रिशन क्लब। थैंक यू सो मच। ग्रेट रिजल्ट।
अमेजिंग जेबा Thank मैम, you, बहुत ma'am. अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। ओके, सो नेक्स्ट रिजल्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट अब्दुल सर का है। अब्दुल सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर, आवाज आ रही सर ना? जी, बाकी सारे का आप म्यूट करा दीजिए। ओके जी, हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है अब्दुल। मैं इस न्यूट्रिशन को मैं बिफोर 1 ईयर इस न्यूट्रिशन को मैं 1 ईयर 6 मंथ से मैं ले रहा हूँ। मैं बिफोर न्यूट्रिशन मेरा बहुत काफ़ी चैलेंजेस था मेरा था। सबसे पहले तो मेरा अस्थमा का प्रॉब्लम था और लीवर मेरा पूरे ख़राब हो गया था। और लीवर ख़राब होने की वजह से मेरा बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होता था, जैसे कि डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत ख़राब था, गट हेल्थ ख़राब था, जॉइंट प्रॉब्लम, आलसीपन और स्किन पहले बहुत ही ख़राब था। और सर में काफ़ी दर्द होता था, जिसकी वजह से बाल भी काफ़ी गिरा करता था, चश्मा पहनते थे। और जब से ये मैं न्यूट्रिशन में लिया हूँ, मैं लेना स्टार्ट किया हूँ मैं अपने कोच के गाइडेंस से, तो अभी मेरा किसी भी चीज़ का मेरा प्रॉब्लम नहीं है और स्किन भी मेरा बहुत अच्छा हुआ। और अभी जो मेरा लाइफ स्टाइल है बहुत अच्छा है। पहले जो मेरा लाइफ स्टाइल पहले था बहुत ही बैड था और बैड हैबिट मेरा फूड का था। अभी सब कुछ मेरा ठीक है, जब से मैं न्यूट्रिशन में मैंने स्टार्ट किया मैंने लेना, और अभी भी मैं ले रहा हूँ। अपने आप को मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर पा रहा हूँ। अभी किसी चीज़ का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, थैंक्स माय न्यूट्रिशन और थैंक्स माय कोच। ओके, ओके, सो अमेजिंग, वेरी गुड। काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है सर आपका। सर नेक्स्ट। सोहेल सर, इन्हें अनम्यूट कर सकते हैं? ओके, अनु जी, वॉइस आ रही है आपको? यस सर। ओके सर, आपके आसपास अगर कोई दूसरा डिवाइस ऑन है जूम कॉल में, तो उसका आप सिर्फ ऊपर से ऑडियो म्यूट करा दीजिएगा। ठीक है सर। ओके ओके, कंटिन्यू सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अनुज। 1 मंथ से ले रहा हूँ। बोलिए सर। सर आप अपना हेल्थ रिजल्ट शेयर करिए। आप ये न्यूट्रिशन कितने दिन से यूज कर रहे हैं एंड क्या हेल्थ रिजल्ट आया आपका? न्यूट्रिशन 7 मंथ से यूज कर रहा हूँ। मेरा लगभग अभी तक का वेट 16.5 kg कम हो चुका है। कितने दिनों से यूज कर रहे हैं सर? 7 मंथ से। ओके, एंड क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस था बिफोर न्यूट्रिशन यूज करने से पहले आपको? लेजीपन था सर मैम, और ये गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। ये सारा चीज कंट्रोल है अभी। बहुत गुस्सा भी ज्यादा आता था? यस घर वाले तो खुश हो गए होंगे गुस्सा कम होने की वजह से। यस मैम। ओके, और तो आवाज जा रही है मैम? हाँ यस, आपकी आवाज आ रही है। यस, आवाज आ रही है। न्यूट्रिशन लेने से पहले मेरा बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम था मैम। चलने में, बैठने में खत्म हो गया है। और चलने लोगों में से भी आपको दिक्कत होती थी? यस मैम। हफ्ते में। एज कितना हो रहा है आपका? क्या मैम? 26। आपका उम्र कितना हो रहा है? 26। 26। ये मैंने बताया ना, ये जरूरी नहीं है कि एज से ही आपको 26 एक यंगर एज है, बट आज के डेट में हम लोग न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से लोग ओवरवेट हो रहे हैं। ओवरवेट की वजह से ये सारा चैलेंजेस हो रहा है, वरना 26 एज में चलने में तो ऐसी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो रही है क्योंकि हम लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल को लीड नहीं कर रहे। राइट सर? बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं मैम। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। कितना वजन कम किया सर आपने? 16.5। और अगर 16 kg दोबारा से आपको दे दे सर, तो फिर आप लोगे? नहीं, आपको अगर कोई 1 लाख रुपए दे और कहे आपको 16 kg आप रिटर्न ले लो, तो आप लोगे? कभी नहीं। कभी नहीं। मीन्स हेल्थ ज्यादा प्रायोरिटी है, पैसा नहीं। राइट? अमेजिंग सर, बिकॉज आप फिट रहोगे, आप 1 लाख या 10 लाख भी आप अर्न कर सकते हो। ग्रेट रिजल्ट सर। नेक्स्ट।
I love my home, sir. I love nutrition life. Okay. Great, नेक्स्ट sir. मैंने Thank you so कुमकुम much. मैम को अनम्यूट किया है। कुमकुम मैम आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। ओके सेम पर्सन है या डिफरेंट पर्सन है? थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये सेम पर्सन है मैम। कुमकुम मैम सुन रहे हैं आप? जी हेलो, गुड आफ्टरनून सर, हेलो एवरीवन। यस मैम, बोलिए आप कब से ये न्यूट्रिशन ले रही हैं और आपका क्या रिजल्ट हुआ है? जी ये न्यूट्रिशन तो हमको पहले पता नहीं था, लेकिन एक दिन सुहेल सर बताया और हमको कार्डियक क्लब में बुलाया और हम गए 2 फरवरी को, 2 फरवरी 20 में इसी साल लगे। और अभी तक में इसका मैं कंटिन्यू 2 टाइम्स एक यूज कर रही हूँ। अभी तक हम 15 केजी वेट कम कर चुके हैं और 6 इंचेस कमर भी, 6 इंचेस कमर मेरा कम गया है। और इतना great. बेटर फील कर, हाँ इतना बेटर फील करते हैं कि हम बता नहीं सकते, इतना खुशी हमको होती है। जिधर भी जाते हैं तो वाह कोई भी देख के बोलते हैं वाह, पहले वाला और अभी वाला में इतना अंतर हो गया है कि हम किसी को इतना खुशी कभी नहीं पा सकते। जब तक सुहेल सर अगर मिल गए उस दिन मेरे लिए लकी था। डबल एस, सुहेल सर एंड संतोष सर दोनों डबल एस। हम तो मतलब बिलीव इतना हम किस तरह बता सकते हैं, उन दोनों को इतना आभारी हूँ, इतना आभारी। थोड़ा सा बता और हम तो दीजिए, बिहार पुलिस में है, सारे लोग खुश हो जाएंगे। नहीं बता पाते मैं उसको हम बयान नहीं कर सकते ना, शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। वो एक्सप्रेशन मुंह पे ही देख सकते हैं मेरा खुशी क्या है, चेहरे पे ही चैलेंजेस था देख मैम आपको सकते हैं। पहले? आप जब हाँ, ओवरवेट थे challenges तो थी। कोई ऐसी परेशानी थी? क्या-क्या परेशानी थी? जी परेशानी थी कि हम ड्यूटी से आते थे, मतलब बिहार पुलिस में तो मैं दिन भर करते, आने के बाद मेरे पैर में दर्द होता था, फिर सोते थे तो फिर खराटा भी आता था पहले, और सोते थे तो होश नहीं आता था कि हाँ भी हमको क्या करना है नहीं करना। अभी तो हमको इतना अच्छा होता है कि ड्यूटी भी गलत है, पता है मेरा बंगला 4 मंजिला है। अभी अगर शौक से कहिए तो हम दौड़ के छत पे चले जाते हैं और दौड़ के नीचे भी आ जाते हैं, कोई हरासमेंट नहीं हो जाता वाओ, है। व्हाट हम अ बहुत खुश स्टैमिना, हैं ग्रेट, अमेजिंग अपना रिजल्ट। रिजल्ट। हम भी बहुत खुश हुए मैम, आपका रिजल्ट सुन के बहुत अच्छा लगा। ग्रेट रिजल्ट है। थैंक यू। ओके सो नेक्स्ट राजा आर्यन सर को अनम्यूट करते हैं। हाँ यस सर। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सोहेल सर का एवरीवन। ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा। मेरा नाम राज आर्यन हुआ और मैं लगभग 2 साल पहले से एवरी सिंगल डे यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट। इससे पहले मेरा काफी 85 kg वेट था, इससे कारण में काफी हेल्थ चैलेंजेस था। मतलब इतना ज्यादा था कि मैं चलने में मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं थोड़ा सा दूर जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल करता था और काफी ज्यादा मतलब थक जाता था और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन जब मैंने इसको लेना शुरू किया तो मैंने पहले ही मंथ में मैंने अपना 5 kg वजन किया और लगातार 3 मंथ रेगुलर यूज किया न्यूट्रिशन को और मैंने 15 kg जो है अपना वजन कम किया और मैं अब तक ले रहा हूँ। और जब से मैंने लेना शुरू किया है तब से मेरे सारे जो भी हेल्थ चैलेंजेस थे वो सारा समाप्त हो गया है। और इसलिए मैंने अपने आप में डिसाइड किया है कि मैं जब तक रहूंगा तब तक मैं इस न्यूट्रिशन को जो है अपने होल लाइफ इसको यूज करूंगा और लोगों को भी जो है एक हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए जो है उस पर एडवाइस करूंगा ताकि वो हम मेरी तरह जो है पूरी तरह से हेल्दी हो जाए। इसके लिए मैं अपने कोच को थैंक्स की करना चाहता गाइडेंस हूँ। में रहिएगा। या Wow, ओके great. मैडम, थैंक्स टू न्यूट्रिशन, थैंक्स माय कोच, थैंक्स अवर लाइफ। ओके सो वेरी गुड किया है राज सर सर। आपने टोटल? राज सर म्यूट हो गए क्या? कितना वजन कम किया है सर आपने टोटल? ओके म्यूट आई हो थिंक गया सो मैम सर। वो हाँ म्यूट हो गए। नेक्स्ट रिजल्ट उन्होंने 20 kgs बोला था अपना टोटल। ओके ग्रेट रिजल्ट है सर। नेक्स्ट। ओके सो नेक्स्ट मैं आरिफ सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके आरिफ सर आप अपना रिजल्ट बता सकते हैं। हेलो हेलो सर, सुन पा रहे हैं? यस सर बोलिए। जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो एवरीबॉडी, गुड नून। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो, अपना हेल्थ रिजल्ट बताइए सर, कब से आप यूज कर रहे हैं, क्या हेल्थ रिजल्ट मिला आपको?
माई सेल्फ आरिफ। हाय आरिफ सर। मैं ये न्यूट्रिशन क्लब 6.5 महीना से जा रहे हूँ और 2.5 महीने के अंदर में मेरा आइडियल वेट, आइडियल बॉडी फैट एंड आइडियल बॉडी फैट, कोमर का इंचेस मेरा जो 36 था उसमें से 32 हो गया। मेरा जो गट हेल्थ का प्रॉब्लम था सब ठीक हो गया। गैस का गट हेल्थ का क्या प्रॉब्लम था सर? गैस का हमको फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट दिन रिजल्ट मिला है। मेरा जो रात में सोता था खाना खा के, एकदम पेट भर के खा के रात में सो जाते थे, कोई वर्क तो नहीं करते थे। उस टाइम सोने के बाद सुबह जब उठते थे तो गला जलता था, ढेकर उठता था, खट्टा खट्टा ढेकर उठता था। तो ये एवरीडे का बात था। तो इसके लिए हम रात में खा के सोने के पहले खाना खाने के बाद अमलोकी खा के सोता था। बहुत सा चीज ट्राई करते थे। उसके बाद गैस का दवा में मेरा घर में गैसोपस डीएस, कैंडी, रेनडैक, जिंडैक कोई ऐसे नहीं। उसके बाद इनो, पुदीना हरा, कोई भी चीज नहीं है जो मेरे घर में स्टॉक नहीं रहता था। लेकिन अभी कोई गैस कोई चीज का अभी दवाई स्टॉक नहीं रहता है। और उसके बाद 2.5 महीना में तो मैं आइडियल शॉप में आया था। थोड़ा अंडरवेट में भी चला वेट गया। लॉस किया सर आपने? वजन कम कितना किया आपने? आवाज आ रही है सर? अंडरवेट था तो मेरा फैमिली भी 3 महीने से मेरा फैमिली भी रहा है, उसका भी वेट गेन हुआ है। मेरे 2 बच्चे डायनासिक लेते हैं, वो लोग का भी अच्छे रिजल्ट है, सब फुर्ती में रहता है। इसीलिए अभी आपका नाम भी बता रहे थे ना कॉल पे। और भी आपको जॉइंट से रिलेटेड कोई चैलेंजेस था क्या सर? हाँ, ज्वाइंट में प्रॉब्लम था मेरे को, घुटना में दर्द करता था। और हम मैकेनिक है तो दुकान में काम करता था, तो लगातार एक तना 3-4 घंटा बैठ के काम करने के बाद मेरा कमर पकड़ लेता था। कोई भी खाना ऐसे करके नहीं खा सकता। खाने के लिए हमको प्लेट को ऐसे उठा के खाना पड़ता था। जो आज का डेट में कोई चैलेंज नहीं है, दिन भर भी हम बैठ के काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। जैसे पहले हम ड्यूटी करते थे सुबह 9 से 1 बजे तक और 5 से रात 8 बजे तक। अभी एकदम सुबह 9 से रात 9 बजे तक कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता था। काम का प्रेशर भी ग्रेट सर, अमेजिंग रिजल्ट, बहुत अच्छा। एक्चुअली हम यही चीज आप लोग को बताना चाहते थे कि जब आपका फिटनेस अच्छा होगा तो आपका काम डबल हो जाएगा। बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट है सर आपका, थैंक यू सो मच। मुकेश सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो हेलो हेलो। यस सर, वॉइस आ रही है, आप बोलिए सर आपकी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम वेरी गुड आफ्टरनून सर। हाय मुकेश सर। हाय, मैं ये न्यूट्रिशन 9 मंथ से यूज कर रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे। बैक पेन था और मतलब खट्टा पानी के तरफ तेजाब, एक तरह से कहीं एसिडिटी, और मतलब चलने में हांफते थे, सांस तेज चलता था और गैस हमेशा बना हुआ रहता था। बहुत सारा दवाई खाए, बहुत सारा प्रोडक्ट भी यूज़ किए, हर्बल प्रोडक्ट भी यूज़ किए, एंडे का, फॉरएवर का, आरसीएम का, बहुत सारा यूज़ किए, वैद, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद सब यूज किए, लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये न्यूट्रिशन क्लब भी गए थे तो हमको ऐसा लगा नहीं कि इससे हमको फायदा होगा, लेकिन जब कंटिन्यू यूज किए, इसका सेवन किए, तो हमको लगा कि नहीं,
बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको अपने आप से नज़र आने लगा और अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी सारे चैलेंजेस खत्म है। खर्राटा भी बहुत आता था रात को, बहुत तेज। सारा प्रॉब्लम मेरा खत्म है और अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। कितना वेट लॉस किया सर आपने? मेरा वेट लॉस 14 kg। 14 kg एंड साथ ही साथ एक्चुअली आप न्यूट्रिशन क्लब क्यों गए थे सर? न्यूट्रिशन क्लब एक दोस्त से मिलने गए थे, तो वहाँ गए तो मुझसे पूछे कि ये क्या है। बहुत सारा भीड़ था, 15 अगस्त का टाइम था, तब मतलब वहाँ कुछ फंक्शन वगैरह देखे तो हम मतलब आपका क्या टारगेट क्या था हेल्थ पे? वजन कम करने के लिए गए थे? जी हम बात किए तो हमको पता चला कि मतलब वजन के साथ साथ आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। बस हम वजन हमको मतलब ज्यादा टेंशन था वो एसिडिटी का। अच्छा, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं सर? अभी तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं मैम। ग्रेट, अमेजिंग रिजल्ट। यानी कि आपके फैट लॉस के साथ साथ आपका टोटल ऑल ओवर हेल्थ भी आपका इम्प्रूव हुआ है। अमेजिंग रिजल्ट सर। जी सो नेक्स्ट में यस मैम, आप बोल सकते हैं। शमा मैम। Yes. Hello everyone, my name is Shama. हाय शमा मैम। मैम मेरा ओवरवेट के कारण बहुत सारा चैलेंजेस था जो हम फेस नहीं कर पाते। 90 kg वजन बहुत कितने ज्यादा दिन था। से आप ये न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं? तो मेरा न्यूट्रिशन कम 6 महीने में तो मैंने अपना वजन कम किया, पर न्यूट्रिशन यूज करते मेरा 1 साल ये साल लग गया। जून में 1 साल हो जून गया। में आपका 1 ईयर कंप्लीट हुआ। ग्रेट। और इससे पहले बताइए मैम क्या क्या चैलेंजेस था? बहुत सारे चैलेंजेस था मैम। जो हम सीढ़ी नहीं चल पाते थे, रीढ़ में मेरा दर्द रहता था। प्लस फिर मैं मतलब समझिए 2 गैस सिलेंडर लेकर हम चलते थे, चल नहीं पाते थे, इतना दर्द रहता था बदन में मेरा। सबसे पहले फर्स्ट टाइम रात में हमको नींद नहीं आता था पूरा, मतलब समझिए मोबाइल देखते देखते मेरा हालत खराब हो जाता था। वही वो देख के सोते थे, 2, 3, 4 बज जाता वो। आज जब से न्यूट्रिशन ले रहे तब से मेरा सोने का भी टाइमिंग चेंज हो गया, उठने का भी टाइमिंग चेंज हो गया, सारा चेंज हो गया। प्लस मेरा मतलब जो मेरा दवा मेरा मेडिसिन बहुत सारा चलता था, जैसे एक थायराइड के चलता था और एक गैस का, मतलब कभी कभी होता था गैस का ले लेते थे, कभी कभी लेते, रोज का उसको हम हैबिट नहीं बनाए थे। और थायराइड का मेडिसिन जो है वो तो रोज ही चलता था। वो तो डॉक्टर बोला था वो तुम्हारा जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक तुम्हारा चलेगा। ये थायराइड का मेडिसिन कितने दिन से आप ले रहे थे मैम? 16 साल से ले रहे थे सर मैम। 16 से 17 साल हो गया। 17 साल से हम ले रहे थे। 16-17 साल से आप मेडिसिन ले रहे थे थायराइड हाँ, का? मेरा पहला वाला बच्चा हुआ था ना, उसी टाइम से मेरा स्टार्ट हो गया था। उसी टाइम से मेरा थायराइड का मेडिसिन स्टार्ट हो गया था। 100 mg का मेरा पूरा दवाई था वो। तो वो अभी रोज थायराइड का मेडिसिन यूज कर रहे हैं मैम? नहीं मैम, वो क्योंकि वो मेरा जब हम थायराइड चेक करवाए न्यूट्रिशन क्लब के बाद तो नॉर्मल आया, तो डॉक्टर बोले नहीं अब आप खा नहीं सकते, आपका तो नॉर्मल है, अगर खा सकते हो तो 25 mg का खा सकते हैं। मतलब खा सकते कि नहीं खा सकते? वो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं खा सकते चाहे नहीं दीजिए छोड़ दीजिए। तो यानी कि जिस डॉक्टर ने आपको कहा था कि जिंदगी भर आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा, वही डॉक्टर ने आपका मेडिसिन को स्टॉप करवाया बिकॉज आपका थायराइड लेवल जो है वो नॉर्मल में आ गया था। ग्रेट, अमेजिंग रिजल्ट। बाय द वे ये डिस्क्लेमर है, ये इनका रिजल्ट है, पर्सनल रिजल्ट है, ये डिस्क्लेमर है। ओके, नेक्स्ट। टोटल कितना वजन कम हुआ आप मैम आपका? मेरा मैम टोटल मेरा 25 kg मैंने कम किया 6 मंथ में। ये सब मेरे कोच का गाइडेंस है सर मैम, जो मेरे सीनियर कोच है उनके गाइडेंस से हुआ है। वो अगर नहीं करते तो मेरा नहीं होगा। आज भी हमको 100% आपको कोच के गाइडेंस में रहना है। मेरे सीनियर कोच आज भी हमको गाइड नहीं करते तो मेरा कुछ भी नहीं होता। आज मैं कल के डेट में मेरा था 71.8 था और एक दिन पे मैंने 2 kg वजन कम कर लिया। आज सुबह गया तो 69 आया।
क्लब जाने से यही बेनिफिट है, आप मेंटली और फिजिकली दोनों हिसाब से प्रिपेयर हो जाते हैं। डेली अमेजिंग रिजल्ट मैम। नेक्स्ट फिरदौस में मैंने आपको अनम्यूट किया, अपने साइड से अनम्यूट कर लीजिएगा। फिरदौस मैम वॉइस आ रही है आपको? यस सर। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ फिरदौस। हाय फिरदौस मैम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फिरदौस। और मैं ये न्यूट्रिशन पिछले 4 साल 8 मंथ से एवरी सिंगल डे ले रही हूँ। और मैं जब यहाँ न्यूट्रिशन क्लब गई थी तो मुझे लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम था, मैं बाहर निकल के चल नहीं पाती थी, एनर्जी लेवल काफी डाउन था, जॉइंट पेन, बैक पेन, हेडेक, ये सारा तरह तरह का प्रॉब्लम्स था। मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, मैं थायराइड का 100 mg का मेडिसिन लेती थी और तरह तरह का मतलब बहुत सारा मेडिसिन लेते थे, जैसा कुछ भी होता मेडिसिन लेते थे। और वेट लॉस के लिए बहुत कुछ ट्राई किए थे, कुछ भी मतलब होता था नहीं, कहीं से भी रिजल्ट नहीं होता था। घर वाले बोलते थे मैदान जाओ, वॉक करो, वेट कम करो, खाना कम खाओ, और बहुत कहीं से भी नहीं होता था। ये न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के बाद रिजल्ट आना शुरू हुआ, एनर्जी लेवल इंक्रीज हुआ, मॉर्निंग में 12 बजे से पहले उठे नहीं थे, उठने का हैबिट बहुत अच्छा हुआ, डेली बेसिस में न्यूट्रिशन क्लब जाने लगे, रिजल्ट अच्छा आने लगा। फिर डे बाय डे करके हम वॉक करने लगे। फिर उसके बाद 4 से 5 मंथ में हम अपना थायराइड का चेक कराए तो थायराइड एकदम से नॉर्मल हो गया। अभी हम कुछ भी थायराइड का मेडिसिन नहीं लेते, फिट एंड फाइन है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। अभी हम कंटिन्यू 2 से 3 घंटा वॉक कर पाते हैं। और मेरा फिटनेस लेवल देख करके मेरे फैमिली में सारे मेंबर ये न्यूट्रिशन यूज करते हैं। और ये न्यूट्रिशन में 4 इयर्स 8 मंथ से यूज कर रही हूँ और लाइफ टाइम यूज करते रहूंगी, क्योंकि हमको फिट एंड फाइन रहना है, हेल्दी रहना है, यंग रहना है। और मेरा टोटल 15 kg फैट लॉस हुआ है, थैंक्स टू माय सीनियर कोच, थैंक्स टू माय न्यूट्रिशन क्लब। थैंक यू सो मच। ग्रेट, अमेजिंग। ओके, सो वेरी गुड। मैं ये लास्ट रिजल्ट है हमारा, शाहिद सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। शाहिद सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो। यस सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये न्यूट्रिशन पिछले 1 साल से ले रहा हूँ और ये न्यूट्रिशन यूज करने से पहले मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था अपने वेट लॉस, बट मेरा कहीं से रिजल्ट नहीं होता था। मैं तो इतना तक फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं सोचा था कि अब कुछ करना नहीं, जैसा हूँ वैसा ही चलता रहूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा गंदा फील होता था जब फ्रेंड सर्कल में कहीं जाते थे या पार्टी में या कहीं भी, एक ड्रेसअप भी देख के अजीब सा फील होता था, या कुछ भी कोई भी चीज के लिए मतलब बहुत गिल्टी फील होता था। सारे फ्रेंड फिट दिखते थे और मैं अनफिट था एकदम। तो इसी वजह से मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत कुछ ट्राई किया, जिम वगैरह सब कुछ मैंने ट्राई किया, जहाँ तक मतलब हो सकता है, जो जो मतलब वेट लॉस का नुकसान था, यहाँ तक यूट्यूब से भी मैं सर्च करता था क्या कर सकता हूँ, यहाँ तक यूज की ब्राउजर कुछ भी, मतलब मैं ट्राई बहुत कुछ किया, बट मेरा रिजल्ट कहीं से नहीं होता था। अगर रिजल्ट भी होता था तो 2 kg या 3 kg का रिजल्ट आता था 3 मंथ में, बट जब उसको छोड़ देता था तो वापस से मेरा 5 kg मतलब गेन हो जाता था। मैं बहुत मतलब परेशान रहता था, फिर लास्ट में छोड़ दिया। फिर अचानक से मुझे पता चला न्यूट्रिशन क्लब के बारे में, तो मैं आया तो यहाँ पे ही मेरा बहुत नेगेटिव था। मैं सोचता कि ये हमसे कुछ नहीं होगा, मैं तो इतना कुछ किया हूँ, कुछ होता नहीं है। फिर जब मैं कंटिन्यू किया तो मेरा फर्स्ट डे में ही 1 kg का रिजल्ट आया, जो फिर मुझे बहुत डेडिकेट किया, और करते करते मैंने 6 मंथ में अपना 31 kg वेट लॉस किया हूँ। उसके साथ साथ मैं अभी अपना वेट को मेंटेन कर रहा हूँ। आपका एज कितना है शाहिद सर? तब मेरा जब 23 था। ओके, बहुत सारा चैलेंजेस इस एज में लोगों को होने लगता है। सो वेरी गुड, अमेजिंग। टोटल आपने कितना वेट लॉस किया? 31 kg मैंने वेट लॉस किया और मैं अभी अपना वेट को मेंटेन कर रहा हूँ। अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसके वजह से मैंने इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं सोचा था कि लास्ट में एंड में अपना मैं ऑपरेशन करवा लूंगा, यहाँ तक मेरा माइंड में चलता था। बहुत सारे लोग हमारे साथ है कॉल पे जो ऐसा सोचते हैं, बट उन लोगों को नहीं करना है, जैसा आपने सोचा वो उन लोगों को भी सोचना है। सो थैंक यू सो मच शाहिद सर, आप म्यूट कर लीजिएगा। ओके, सो दैट्स इट। ये हमारा शाहिद सर का लास्ट रिजल्ट था। इसके बाद में वापस से हमारी आज की जो होस्ट है उनका रिजल्ट शो करना चाहूंगा। सो मैम आप अपना प्लीज काइंडली रिजल्ट शेयर कीजिएगा। तो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आवाज आ रही है, बोलिए। तो मैं अपना हेल्थ रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैं ये न्यूट्रिशन लास्ट 5 ईयर्स से ले रही हूँ, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था
मैं जस्ट 37 केजी मेरा वेट था एंड मैं काफी ज्यादा अंडर वेट थी, अपने आइडियल वेट से अप्रॉक्स 14 to 15 केजी मैं अंडर वेट थी एंड मुझे लॉट्स ऑफ हेल्थ चैलेंजेस था। लाइक सबसे बड़ा जो चैलेंजेस था वो मेरा डाइजेस्टिव हेल्थ पे था, क्योंकि मेरा जो फूड हैबिट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एंड डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत ज्यादा चैलेंजेस था। लाइक गैस एसिडिटी का मुझे प्रॉब्लम होता था, कुछ भी खाना खाते थे ऑलवेज मीन्स वॉमिटिंग की टेंडेंसी होती थी, बहुत बार खाने के बाद हम वॉमिटिंग भी कर देते थे। ये सारा बहुत सारा चैलेंजेस था। मेरा बिलाई बहुत ज्यादा वीक था, हम कुछ भी खाते थे बट मेरा वेट नहीं बढ़ता था। तो मैंने जब ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया फर्स्ट 1 मंथ में मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छा हुआ एंड 3 मंथ्स में अपना 10 केजी मसल गेन किया था मैंने स्टार्टिंग स्टेज में एंड अभी मैं अपना आइडियल वेट मेंटेन कर रही हूँ, आइडियल बॉडी फैट है एंड मेरे स्किन बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। स्किन जो है मेरा काफी ज्यादा डल था, मुझे बहुत लो कॉन्फिडेंस फील होता था बट आज के डेट में मैं 100% कॉन्फिडेंस फील करती हूँ एंड मेरा स्किन बहुत बेटर हुआ है। तो थैंक यू सो मच माय न्यूट्रिशन एंड माय कोच एंड ये कंप्लीट हमारा सेशन था जो आप लोगों को मालूम हुआ लीडिंग चैलेंजेस के बारे में एंड ओवरवेट से क्या क्या चीज प्रॉब्लम है एंड कितने सारे लोगों का रिजल्ट है हमारे पास। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि लॉकडाउन में कैसे वजन कम करना है या फिर बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहा था। तो काइंडली हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोचेस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। जो जिस कोच ने भी आपको ये सेशन ज्वाइन कराया था या उन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड किया था, काइंडली आफ्टर द सेशन आप उनको एक बार कॉल करें। सारे गेस्ट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार कॉल करके जरूर आप उनको अपना फीडबैक बताएं कि आपको ये रिजल्ट मीन्स हमारा सेशन कैसा लगा, आपको रिजल्ट हमारा कैसा लगा एंड आप उससे उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे आप खुद के रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं या आप अपने फैमिली वाले के रिजल्ट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उनसे बात करिए, वो जरूर आपको गाइड करेंगे एंड हमारे यहाँ से कोलकाता एंड बिहार से बहुत सारे लोग ज्वाइन थे, तो हमारा न्यूट्रिशन क्लब भी है। तो आप उनसे मतलब बात करके कल मॉर्निंग में आप न्यूट्रिशन क्लब विजिट करिए, जो भी आपका नियरेस्ट न्यूट्रिशन क्लब होता है। काफी जगहों पे हमारा न्यूट्रिशन क्लब अवेलेबल है, तो जो भी आपका नियरेस्ट होता है काइंडली आप अपने कोच से बात करिए, जो भी आपका नियरेस्ट होगा वो जरूर आपको बताएंगे।